शनि मार्गी 2024 मीन राशि फल, यानी कि मीन राशि में शनि के गोचर के कारण से 7.5 का प्रारंभिक चरण है, जिसे रजत पाद कहा जाता है। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के 7.5 के प्रथम चरण का जो टोटल समय अवधि है 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद आपकी दूसरी 7.5 का जो ढैया होगा वो प्रारंभ होगा। तो प्रथम चरण के समाप्ति वाला समय मार्गी शनि के होने से आपके जीवन के अंदर थोड़े से जो जीवन के खर्चों का संतुलन है वो बेहतर होगा और आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। जब आप मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं तो उससे आपकी अपनी डिसीजन शक्ति मजबूत होती है, अच्छा निर्णय कर पाते हैं तथा 7.5 के प्रभाव से अपने आप को आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं। 7.5 का मतलब होता है कि जब चंद्रमा के पावर को, चंद्रमा के ताकत को शनि के चंद्रमा के नजदीक आ जाने से हमारी जो चंद्रमा की पावर है वो थोड़ी कमजोर होती है। और चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे मन, मस्तिष्क, मानसिक टेम्परामेंट का एक पैरामीटर है चंद्रमा ग्रह। त्वरित घटना क्रमों का आधार जो होता है हमें चंद्रमा ग्रह से ही समझना पड़ता है। चंद्रमा को भी लग्न की तरह पावर है, क्योंकि हमारे शरीर में काम करने की ताकत है, लेकिन मन जो है एक तरह से ड्राइवर है पूरे शरीर को चलाने वाला। मन यदि आपका कमजोर होगा तो आप सोने लगेंगे। मन यदि आपका उद्यत होगा, ताकतवर होगा, तो आप अपने काम के प्रति सजग होंगे और अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने के लिए ज़्यादा ताकत से अपने शरीर का इस्तेमाल आप करते हैं। तो शनि देव जो है इस समय मीन राशि के 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब वो मीन राशि में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो जैसे जैसे उनका राशि परिवर्तन होगा वैसे वैसे आप अपने 7.5 से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। पहला 2.5 साल 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे मार्गी शनि का। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अपने चैनल पर वार्षिक राशिफल लाने वाले हैं, जो आपको समझने के लिए, देखने के लिए, आपको उसका लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन बटन को हिट करना होगा, ताकि आप नए कार्यक्रमों से जुड़ पाएं। मीन राशि के अंदर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और वक्री से मार्गी शनि की अवस्था, गोचर, गति परिवर्तन से आपके जीवन में आपके व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाएगा। खर्चों का जो तनाव था वो थोड़ा कम होगा। यात्राएं आपकी लाभदायक होंगी। जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकता है। मार्गी शनि आपको आपके जीवन में बड़ा स्थानांतरण का कारण बन सकता है। देश विदेश यात्रा का संयोग बना सकता है। सरकार के द्वारा आपको लाभ हो सकती है और आपके जो जीवन के निर्माण कार्य हैं, जो भी आप इस समय में अपने करना चाहते हैं, उन निर्माण कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मार्गी शनि अब आपके जीवन में आपके दिमागी तनाव को कम करेगा। और जब आदमी ज़्यादा स्वस्थ, तंदुरुस्त होता है, दिमागी संतुलन मजबूत होता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति सकारात्मक जीवन के अंदर कार्यों को बढ़ावा देता है और सकारात्मक कार्य हमें समाज में विशेष पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का हमारे जीवन में विस्तार करते हैं। अच्छे कार्य के द्वारा हमें समाज में विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है।
जब हमारे कार्य खराब होते हैं तो उससे हमारे समाज में मान सम्मान में कमी आती है, हमारे जीवन में संकट परेशानी का विस्तार होता है, हम बेवजह संघर्ष करने लगते हैं। तो यहां पर शनि के मार्गी होने से मन मस्तिष्क आपका ताकतवर होगा, स्थिर दिमाग से आप अपने जीवन में निर्णय ले पाएंगे और अपने कार्यों के प्रति और ज्यादा सजग होंगे, चतुराई से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। पारिवारिक वातावरण आपका बेहतर होगा। शनि के मार्गी होने से आपके भौतिक भोग विलासिता का सुधार होगा। पारिवारिक संतुलन आपकी जब बेहतर होती है तो उससे आप अपने द्वारा जुड़े हुए सभी कार्यों में आपका संतुलन बेहतर बनता है। इस समय अवधि में आपको थोड़ी सी शनि और मंगल का संयोग जो बनेगा वो बेहद नकारात्मक बनेगा, 6-8 का योग बनेगा, षडाष्टक दोष बनेगा, क्योंकि मंगल 15 नवंबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद ये कुछ समय बाद ये वक्री होंगे। 80 दिनों के लिए जब वक्री होंगे तो फिर वो 80 दिन ही उन्हें और लगेगा वापस फिर वहीं पहुंचने के लिए। तो यानी कि 29 मार्च तक अब मंगल का कर्क राशि और मिथुन राशि में गोचर होगा। तो कर्क राशि में मंगल के गोचर होने से आपको थोड़े से अपने भाग्य के बेहतर करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने पैतृक विरासत के कार्यों को, अपने पूर्वजों के कुल के पद्धति को आगे बढ़ाने में आपको बिलीव करना होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने तालमेल को बेहतर बनाए रखना होगा, अन्यथा इससे आपके भाग्य में कमी आएगी। जब भाग्य कमजोर होता है तो व्यक्ति धर्म विमुख हो जाता है, धर्म कार्यों में अरुचि आपकी बढ़ती है, पिता के साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध खराब होता है और इष्ट देवता की अप्रसन्नता से जीवन में सफलता का जो मार्ग होता है वो धीरे धीरे बाधित होता है। और जब आप बार बार असफल होंगे तो वो आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ावा देता है, बेवजह आप जीवन में संघर्ष में फंसते चले जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई की तरह से काम कर सकता है। इसीलिए मीन राशि वाले जातकों के जीवन में रजत पात ढैया उतरता हुआ समय है, ये जाता हुआ। कुंभ राशि में पावरफुल शनि होते हैं। द्वादश भाव में शनि के गोचर होने से अपने जीवन के सही तरीके के इन्वेस्टमेंट खर्चे के संतुलन को यदि आपने बना लिया तो आगे आने वाले द्वितीय ढैया तृतीय ढैया को भी आप और अच्छे तरीके से एक तरह से ड्राइव कर पाएंगे, उसे अच्छे तरीके से चला पाएंगे और जीवन के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। ये जरूर आपके लिए एक चुनौती की तरह है, परंतु कई बार साढ़े साथी जीवन में एक वरदान की तरह भी काम करता है। जीवन के किस उम्र में आप इस साढ़े साथी को ड्राइव कर रहे हैं, यदि ये जीवन का प्रारंभिक समय है तो जरूर इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए। मिडिल फेस है, ये आपका बीचों बीच का समय है, तो आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। और यदि ये थर्ड फेस है, 50 साल 60 साल के बीच का समय है, 40 से 60 के बीच का समय है, तो यहाँ पर आप इसको एक अवसर की तरह बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने इष्ट देव की सिद्धि आपको करनी चाहिए, कुल के पद्धति परंपरा का पालन करना चाहिए और शनि देव की संपूर्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए जीवन में वैराग्य को जरूर धारण करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अपने व्यसनों को, अपने भोग विलासिता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यम नियम संयम प्राणायाम ब्रह्मचर्य का संतुलन नहीं बना पाते हैं, तो वहां पर भी शनि के नकारात्मक दोष का आप सामना करते हैं, नकारात्मक प्रभावों का आपको सामना करना पड़ता है। तो संतुलन को बनाना हमारे जीवन में हमारा परम कर्तव्य होता है।
यदि वैवाहिक जीवन में हैं तो आप अपने परिवार के साथ अपने अनुभूति को शेयर करें, लाभ लें उसका। लेकिन कई बार जीवन में हमारे गलत खान पान, गलत तरीके के व्यवहार, व्यभिचार हमारे जीवन में हमारे ब्रह्म वर्चस्व को नष्ट करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता के बजाय असफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर दोषारोपण, चाहे वो साढ़े साथी के रूप में हो, ढैया के रूप में हो, या किसी आपसी ग्रहों के संतुलन के द्वारा बनने वाले दोष के रूप में, व्यक्ति उन दोषों पर अपनी एक तरह से दोषारोपण करता है। परंतु ये समय आपके जीवन में सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होने का, निर्विरोध तरीके से अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का एक पैरामीटर की तरह सामने आपके आ रहा है और इस समय को आपको सदुपयोग करना ही होगा। इसके लिए आप अपने जीवन में अपने तमाम तरह के व्यवस्थाओं में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, जो कि बेहद आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि फिर भी आपको लगता है कि तमाम प्रयासों के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप हमारे द्वारा जरूर एक बार करवा सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में भी कई बार कुछ ऐसे जन्म जन्मांतर के दोष के कारण से ग्रह दोष बन जाते हैं। हालांकि साढ़े साथी के दोष के रूप में यदि आपका मीन राशि है तो आप शनिवार के दिन छाया दान जरूर करें। सरसों के तेल में अपनी चेहरा को देखें एक कटोरी में रख के, और उस कटोरी के तेल को या तो शनिदेव के मंदिर में पहुंचा दें, या फिर कोई भी कर्मचारी, आपके घर में काम करने वाला कोई आपका कर्मचारी है, आप उसको भी दान कर सकते हैं, या किसी सफाई कर्मचारी को वो तेल आप दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शनि के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके ऊपर जो नकारात्मक दोष होते हैं, नज़र दोष होते हैं, उन दोषों से भी आप मुक्त होते हैं और आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, बेहतर निर्णय अपने जीवन में कर पाते हैं। तो एक साढ़े साथी के उपाय के रूप में आप इसका भी प्रयोग अपने जीवन में जरूर करें। कुंडली का विश्लेषण आप हमारे द्वारा करवा सकते हैं। अब ये सब यदि आप करना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए। और यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, तो जय शनिदेव कमेंट में ज़रूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में आपका हमने जो भी विश्लेषण आपको बताया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से आपको लाभ जरूर मिलेगा। नए कार्यक्रम में आपको फिर बहुत जल्द हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।